अच्छा, हमने थोड़ा जो मेरे ख्याल है डिस्कस किया था, टोकन्स तक हमने बात की थी कल, तो उस पॉइंट तक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क और एनी रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर किसी को बेटा कोई क्वेश्चंस हैं आप टाइप कर दें, मैं उनके वन बाय वन जो है वो आंसर करता रहूँगा। आप उसको टाइप कर दें और मैं उनको आंसर करने के बाद फिर हम चैप्टर जो है ये हमारा कंप्लीट करें एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड चैप्टर। यस, तो जो शर्मा साहब ने आपको कहा वो उसका करो, अभी तक किया नहीं आपने पूरा? चेंज किए थे तो सर कह रहे पूरा मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लाइंस कुछ बारीक थी, ज्यादा कुछ होगी, तो फिर वो कहते चलो मैं चलो तो देखो इसको, ये भी कुछ चेयर उठा लो, मैं इधर से इधर। सर जी से सर कहते कि अच्छा चले मैं कर देता हूँ इसको, तो आप मुझे सोर्स कोड सेंड कर दो, फिर मैं उनको कर दिया था। अच्छा, इमेजेस का तो था कुछ कह रहे, ठीक है। यानी क्या था वो मैथ की वो भी था टूल, वो भी कर दिया था, कर लिया, गुड गुड। गुड। अच्छा जी, अभी शोर की सिचुएशन क्या है बच्चों? शोर ज्यादा आ रहा है? नो सर अब ठीक है। चलें, अभी आपने कोई क्वेश्चन मुझे नहीं बताया तो आई विल स्टार्ट। आइडेंटिफायर बता दें। आइडेंटिफायर का बेटा भी हमने बात करनी है। मैं एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि जैसे आपने यहाँ पे, अब ये थोड़ी सी हमारी ना डिस्कशन वेरिएबल की हम कर लेते हैं। चलें पहले वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या चीज़ है, ताकि आपको थोड़ा सा वो अंदाजा हो जाए, और फिर उसके बाद आइडेंटिफायर जो है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वेरिएबल डिस्कशन इज ए प्री रेक्विजिट, ठीक है, मतलब ये जरूरी है उसके पहले। अच्छा, वेरिएबल जो आप लोगों के जहन में होगा वो मैथ्स के जो वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, ए बी सी को आमतौर पे कांस्टेंट यूज करते थे वहां पे हम, और वेरिएबल के लिए जो हम अल्फाबेट यूज करते हैं वो एक्स वाई जेड यू वी, ठीक है, मुख्तलिफ इस किस्म के वेरिएबल करेक्टर्स जो हैं हम वो यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स कि आप उसको कोई वैल्यू असाइन कर सकें, ठीक है। ये आपका आई होप के फ्रॉम योर प्रीवियस बैकग्राउंड ये आपका एक नॉलेज होगा, इट्स माय अजम्पशन। तो नेक्स्ट जो वेरिएबल हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं वो क्या है? जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल यूज करते हैं, आप उसको एज ए कंटेनर, एक बर्तन के तौर पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। कंटेनर या एक बर्तन या कोई ऐसी चीज जिसके अंदर आप कोई चीज प्लेस कर सकें, ठीक है। रैम जो है आपको पता है कि एक मेमोरी है, आपको इसका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल फोन बहुत अंदाजा होगा कि जी इसकी रैम ज्यादा है, इसकी रैम कम है, इसका कैमरा ज्यादा कम है वगैरह वगैरह। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको रैम का कुछ आइडिया आई होप सब लोगों को होगा कि रैम क्या चीज है। रैम एक ऐसी जगह है, एक ऐसी प्लेस है जहां पे हमारा जो डाटा है जिसने प्रोसेस होना है वो प्लेस किया जाता है। जैसे अगर कोई चीज आपने सोचनी है, याद करनी है, या आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली इन योर ब्रेन। इसी तरह जो चीज प्रोसेसर या कंप्यूटर हम जिसको कहते हैं, प्रोसेसर एक पुर्जा है, आपको पता है, सीपीयू, जिसको उसने प्रोसेस करना होता है, दैट मस्ट बी इन सीपीयू रजिस्टर। फिर उसकी कैश होती है, उसके बाद रैम होती है। मतलब जो चीज हमने एग्जीक्यूट करनी है, रन करनी है, उसको हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दैट शुड बी लोडेड टू रैम, कि वो हार्ड डिस्क है वो रैम के ऊपर लोड हो, क्योंकि रैम जो है वो एक्सेस उसकी फास्ट है। रैम तेजी के साथ एक्सेसिबल है सीपीयू से। सीपीयू ने जो काम करना है जो भी डाटा के ऊपर, तो वो डाटा रैम में पड़ा होगा तो उसको तेजी से एग्जीक्यूट कर सकेगा, तेजी से उसको प्रोसेस कर सकेगा, ठीक है। तो इन सारी बातों से आपको बताना मकसूद ये है कि रैम जो है वो हमारा एक वो बड़ा कंटेनर है, जिस प्रोग्राम ने भी एग्जीक्यूट होना है तो उससे हमने रैम के अंदर रखना है। मतलब क्या है कि जो प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं दे आर प्रेजेंट इन योर रैम, दैट द हार्डवेयर, जो अगर आपने देखा हो तो वो
कंजक्टिव किस्म की वो चिप्स होती हैं जो कि वेफर्स के अंदर जो हमारी मुकम्मल उसका चिपसेट बन जाता है उसमें लगी होती हैं। तो रैम जो है उसके अंदर डाटा का होना जरूरी है बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड और एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। हमने बात की थी कि वेरिएबल जो है वी कंसिडर इट एज ए कंटेनर्स या बर्तन, हमने बात की थी। रैम जो है आपकी, आप कह सकते हैं वो प्लेस है जहां पे आपने वो बर्तन रखने हैं, ठीक है। तो अगर रैम के अंदर जगह होगी तो आप अपना वो जो वेरिएबल है तो जो भी आपने डाटा है उसके अंदर एक बर्तन के अंदर रखना है, एक प्लेस के अंदर, एक कंटेनर के अंदर। अगर तो रैम के अंदर जगह है, फ्री है, तो आप अपना प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं या अपने वेरिएबल उसमें बना सकते हैं। तो वेरिएबल जो है प्रोग्रामिंग के अंदर से मुराद ये है कि हम एक जगह जो है रैम के अंदर मखसूस कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो आईसीएस के लोग हैं, हार्ड डिस्क में सेव प्रोग्राम कब होते हैं? जब वो सोने जाते हैं, जब वो स्लीप करते हैं ना, जब फॉल हो जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है, तो वो हार्ड डिस्क में जाते हैं। समझ गया बात? जब वो कह लें कि यूज नहीं हो रहे होते, ये बिल्कुल उसी तरह ही है। आप जैसे कहते नहीं अपने सर पे हाथ फेर के कि यार ये मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, कि आपकी जो फ्रंट मेमोरी है उसमें आता है, देन यू कैन रिमेंबर दोस फैक्ट्स, फिर आप उसको याद कर सकते हैं। हार्ड डिस्क जो है आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं इसको रीशेयर करने लगा हूँ स्क्रीन को, तो इसलिए परेशानी ना हो आपको। हार्ड डिस्क जो है ये आप ऐसी समझ लें कि आपके पास चीज आपके जहन में नहीं है, किताब में पड़ी हुई है। किताब खोलेंगे, आपके जहन जो आपकी रैम के तौर पे काम कर रहा है वो आपके जहन में आएगा, फिर आप उसको समझ सकेंगे ये क्या चीज है, ठीक है। तो दिस कैन बी एन एग्जाम्पल कि हार्ड डिस्क जो है दैट इज ए स्लो एक्सेस, रैम जो है वेरी फास्ट एक्सेस है। अब जो चीज आपने अप्लाई करनी है तो दैट शुड बी इन वेरी नियर मेमोरी। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं जहाज उड़ा रहा हूँ तो किताब खुली हुई है, तो आप जहाज जमीन में मार देंगे, क्योंकि उतनी देर में आप ढूंढ रहे होंगे मैं अब क्या कर रहे हैं, उतनी देर में जहाज जो है जमीन में लगा हो। मकसद क्या, दैट शुड बी इन वेरी फास्ट एक्सेस, वो एकदम से आपको पता हो जी ये बटन दबाना है, फलां बटन दबाना है। इसी तरह आप लोग जो घर में कुकिंग करती हैं फीमेल्स, या कोई ड्राइविंग करता है, तो उसको इन तमाम जो चीजें हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो वेरी फास्ट एक्सेस होनी चाहिए ताकि उसको फौरी अप्लाई कर सकें। जिसको हम कहते हैं कि नॉन वोलेटाइल है, कि ये डिलीट नहीं होता है यहाँ से डाटा। रैम जो है वो फास्ट एक्सेस है बट उसमें से डाटा डिलीट हो जाता है। मीन्स टू से यहाँ पे हमारा मकसद इसको डिस्कस करना नहीं है इन डेप्थ। हमारा मकसद यहाँ पे इस पॉइंट को या इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि रैम जो है एक प्लेस है जहां पे हमने वो चीज रखनी है जिसको हम प्रोसेस जरा तेजी से करना चाहते हैं, जिसको एक्चुअली हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, हमसे मुराद सीपीयू प्रोसेस कर रहा होता है, दैट इज एग्जैक्टली इन द सीपीयू रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो है वो बहुत छोटी मेमोरी होती है, अब उसके साथ कैश, आपने अगर विकीपीडिया पे आप अगर सीपीयू की स्पेसिफिकेशन चेक करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब कैश भी उसके साथ थोड़ी सी अटैच कर दी जाती है ताकि ज्यादा डाटा वहां पे पड़ा हो सीपीयू के पास और प्रोग्राम जो हैं और तेजी से एग्जीक्यूट हो सके। यहाँ आपको बताना अगेन मकसूद है कि जी जो रैम है वहां हम डाटा स्टोर वो वाला करते हैं जो तेजी से हमें, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है बहुत तेजी के साथ, और जो हमें बहुत तेजी से रिक्वायर्ड नहीं होता वी कीप इट ऑन द हार्ड डिस्क। तो अब चूंकि रैम्स हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में आने लग गई हैं, 16 GB, 12 GB, ठीक है, 32 GB, और जो हाई एंड कह लें कि हमारे सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर से बड़े बड़े, उसमें अंदर जो है वो टीबी के अंदर रैम्स भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं कि बिकॉज उनके अंदर मल्टीपल कोर्स लगी होती हैं, 32 प्रोसेसर्स हैं एक्सेट्रा, वो हैवी काम कर रहे होते हैं। तो रैम और प्रोसेसर का क्या रिलेशन होता है? रैम और प्रोसेसर चिपसेट क्या है? चिपसेट जो है ये बेटा एक चिपसेट, आप इसको सर्च कर लें, क्या कहते हैं वो आपको नजर आ जाएगा कि एक जो आप कह लें ग्रीन कलर का वेफर सा होता है, एक ग्रीन कलर का मटेरियल होता है, उसके अंदर चिप्स जो हैं, जो कह लें कि आईसीज, अगर आपके जहन में आईसीज आता है, ठीक है,
तो एक ऐसी के अंदर मल्टीपल चिप्स हो सकती हैं। तो ये हार्डवेयर जो है उसमें लगा होता है। हार्डवेयर जो है इसकी आप कभी क्योंकि आप अभी नए नए इस फील्ड में आए हैं तो फैसिनेशन आपको हार्डवेयर की बहुत ज्यादा है, सॉफ्टवेयर की कम है। हार्डवेयर जो है बेटा दैट इज यूजलेस विदाउट सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर आप अल्लाह ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई जहनी तौर पे वो नशो नुमा ना पा सके तो वो पागल हो जाता है, मस्त जिसको हम कहते हैं। उसके अंदर क्या है कि पूरा इंसान है, उसकी जिस्म पूरा मौजूद है, लेकिन उसके अंदर जो ब्रेन है जिसने लर्निंग करनी होती है वो काम नहीं कर रहा होता। तो जो हार्डवेयर है ये इसके अंदर जो कह लें कि ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जा रहे, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया कि चिपसेट। अब चिपसेट अब अगर आप गूगल में करें तो आपको पता चल जाएगा ये चिपसेट होते हैं, इस किस्म की इसकी शक्ल होती है। उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स कैसे लगे होते हैं वो हम देख ही नहीं सकते नेकेड आई से, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। अब सीपीयू जो है वो प्रोसेसर है, काम करता है जिससे आपका दिमाग आपको डिसीजन करने का इजाजत देता है, करवाता है। 64 बिट और 32 बिट क्या होते हैं? 32 बिट आप समझ लें कि 32 पेंसिलें हैं, ठीक है, और 64 बिट का मतलब 64 पेंसिलें हैं। एक सेकंड होल्ड करें। सलाम मैं गल पूछा सी वो कह रहा सी जुबैर कहना कि ना इन्हां नूं असीं ना वाउचर इशू नहीं कर सकते इन्हां दे, क्योंकि साडे को ना वो आई नहीं रहा पोर्टल दे उत्ते, पोर्टल ते ये उन्होंने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज वाले ने ना इन्हां नूं वाउचर करके ते स्टैंप लगा के देना है। वो हाल तक ना वो कहते कि उत्थों ही लैके आएंगे, असीं सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करने, होर कुछ नहीं करना, मतलब साडे को वाउचर नहीं रहना मिलना। मैं अच्छा हो चलो हेलो आई नहीं मिल रहा ठीक नहीं पता, ठीक है तो आंदे ना जाने हैं, चलो पता लग गया हाँ चलो ठीक है। एक दफा ना मुलाकात करो, आप बेटा जाओ समोसा से आपने जो मुझे कल ग्राम भेजे थे वो मैंने ठीक किए। आप आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा हम बच्चों बात कर रहे थे इसी में 32 बिट्स और 64 बिट्स। तो 32 बिट्स जो हैं ये एक्चुअली इसकी वंस अगेन थोड़ी सी जरा इन डेप्थ डिस्कशन है एंड आई विल डू, क्योंकि आपके आइडियाज क्लियर होंगे तो उससे ज़्यादा आपको आसानी होगी समझने के अंदर एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग। तो वो समझना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि कोडिंग जो है दिस इज़ नॉट अलोन इनफ। तो बिट्स जो हैं, अच्छा जी बिट्स जो है कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलें आपको आइडिया हो जाएगा। बिट जो है आप लोगों ने ये सुना है कि जी हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं ये डिजिटल हैं। डिजिटल का मतलब ये है कि ये या 1 है या 0 है, ठीक है। तो जो हमारे पास 1 या 0 हम कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स हम लिख तो नहीं सकते। जो इसके ट्रांजिस्टर्स हैं या जो भी इसकी सर्किटरी है इन डेप्थ या फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जो भी चीज़ें ये एग्जिस्ट करती हैं वो स्टोर करती हैं करंट को। जैसे हम कल के लेक्चर के अंदर कर रहे थे कि अगर तो करंट एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम 1 कंसिडर करेंगे, अगर करंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसको 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि 1 बाइट, ये हमारा एक पैमाना यूज करते हैं। 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स का मतलब ये है कि आपके पास 8 फ्लिप फ्लॉप्स हैं या 8 वो चीजें हैं जिसके अंदर करंट स्टोर हो सकता है। अब अगर 8 के अंदर करंट मौजूद है तो इट मींस के ऑल द 8 जो बिट्स हैं रिप्रेजेंट्स 1। थोड़ा सा मैं आपको अभी उसमें कर लेते हैं कि बता दूं, आई डोंट नो कि आपने इस चीज़ के ऊपर पढ़ा कि नहीं। अब हमारे पास ये बिट्स हैं, आप समझ लें 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने लिखा आपको शो किया कि ये 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक तरतीब में हमने इसमें लगाई है, मतलब यहाँ पे भी एक वो सर्किटरी है, यहाँ पे भी सर्किटरी है। अब यहाँ सब में सब सर्किटरीज पड़ी हैं। इसमें अगर करंट है, अगर सब में करंट मौजूद है तो हम सबको 1 कह देंगे, ठीक है जी। इसको इंटरप्रेट कर लेंगे एज 1।
अब अगर सब 1 है तो इसको बाइनरी के अंदर ये 2⁻0 है, ये 1 हो जाएगा, ये 2⁻2 है तो 2 हो जाएगा, 2⁻1 है 1 हो जाएगा। बल्कि इसको हम ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें, अगर कि जी ये हमारे पास 0, इसको हम कहते हैं 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5, 6 और 7। अब ये इसको हम 0 बिट कहते हैं या फर्स्ट बिट कह लें। यहाँ पे हम 2 की जो पावर है उसको 0 कंसिडर करते हैं। 2⁻0 1 है, ये 1 पावर है, 2⁻1 है, ये यहाँ पे सेकंड थर्ड बिट है, यहाँ पे 2 कंसिडर, 2⁻2 ये 4 को करेगा, ठीक है। 2⁻3 जो है ये 8 को करेगा, 2⁻4 जो 16 को, इस तरह 2⁻5 जो है 32 हो जाएगा, इसी तरह ये 64 और 128, 64 है, सॉरी नॉट 24, 64/2 128। हम यहाँ पे 128 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसके टोटल। मकसद क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 1 होता, ये सारे 0 होते, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे 1 के साथ कि 1 है वैल्यू। अगर ये वाली 0 हो और ये सारे 0 हो और सेकंड जो है ये सेकंड बिट हमारी 1 है, सेकंड बिट 1 का मतलब वहां पे करंट मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे कि ये 2 है, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो एक बाइट है। इसी तरह अगर ये दोनों बिट ऑन है, इसको ऑन भी कह देते हैं, और ये बाकी सारी ऑफ है, तो इट विल रिप्रेजेंट 1 + 2 3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर पहली 3 बिट्स ऑन है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 4 2 6 और 1 7 को, ठीक है। अगर ये मतलब ये इस तरह बन जाएगा, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अकेला 2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये दोनों है तो ये 3 है, फिर ये अकेली 4 जो थर्ड बिट है, फिर ये और मिक्स करके 5। तो इस तरीके से मतलब बिट्स के जरिए से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक बाइट है, हम उसके अंदर मैक्सिमम कितनी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इन सबको जमा कर दें तो हम एक बाइट के अंदर इतनी नंबर ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग द बिट्स इन दैट बाइट। अगर हमें ज्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है तो हमें इसका साइज बड़ा करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई वी से कि वी यूज 2 बाइट्स। अगर उससे भी बड़ा करना है तो 3 till 8 बाइट्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये डाटा टाइप्स में चीजें जो है, हम इसको दोबारा रीडिस्कस करेंगे। 2 की पावर क्यों ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये असूल है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना, आप रोटी नाक से क्यों नहीं खाते भाई, नाक से खाएं, कानों में रोटी अपने फंसाएं, तो वो क्यों नहीं करते, क्योंकि ये असूल है कि मुंह से हमें रोटी खानी। ये बाइनरी सिस्टम है और इसलिए 2 की पावर इसकी ले रहे हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है कि हमें इसको मैप करना है और रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ दीज बाइट्स। तो ये वजह है, ये जो क्यों है ना उसका आंसर है। अच्छा, अब इफ यू आर नॉट स्टिल सेटिस्फाइड तो मैं आपको मजीद एग्जांपल्स देता हूँ। अच्छा, एनी हाउ बात हम करना चाह रहे थे, जो मेरा करेंगे मैं चाह रहा था बताना, वो ये कि रैम के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। रैम के अंदर डाटा को स्टोर हम कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कंटेनर्स, बिग कंटेनर्स टू, उसके लिए फिर डाटा स्ट्रक्चर आ जाते हैं, वो हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। छोटे छोटे कंटेनर्स हैं जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। मतलब कोई एक वेरिएबल जो है उसका साइज 1 बाइट का होगा, किसी वेरिएबल का साइज 2 बाइट होगा, किसी वेरिएबल का साइज जो है 4 बाइट होगा टिल 8 बाइट एंड सो ऑन। ये वेरिएबल्स के साइज है, मतलब ये कंटेनर्स हैं, उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कैरेक्टर एक वेरिएबल है जिसकी साइज 1 बाइट है। कैरेक्टर क्या होता है, 8 बिट्स होंगे और उसके अंदर हमने जो है क्या कहते हैं, अपने आपका कीबोर्ड है, इसके अंदर जितने करेक्ट सिंबल्स हैं इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो आपको मैंने कोड दिखाया था एस्की कोड के डेसिमल में 96 है मेरा ख्याल है, कैपिटल ए का या स्मॉल ए का, तो वो डेसिमल में। अब डेसिमल को आप जब कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो वो उसकी बाइनरी लैंग्वेज है, एंड दैट बाइनरी इज एक्चुअली यूज्ड टू मेक द बिट्स ऑन एंड ऑफ टू रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक नंबर, ठीक है।
तो ये बाइनरी सिस्टम आई होप कि आप लोग उसमें पढ़ लेंगे, जो है आईसीटी। अगर वो नहीं हुआ तो हम सर अगर पहली 2 0 हो तो थर्ड बिट 4 हो, थर्ड बिट 4 है, तो थर्ड बिट भी अगर 0 है तो वो क्या कहते हैं 0 हो जाएगा। अगर पहली 2 ऑफ है और थर्ड ऑन है तो 4 हो जाएगा, और बाकी भी इसके मतलब ऑफ है। ये आप इसको खुद ही जिसको वो कहते हैं कि प्ले अराउंड जरा करके देखें बाय इसको सर्च करके। अच्छा, हम कमिंग वंस अगेन टुवर्ड्स द सेम टॉपिक दैट इज वेरिएबल्स, और उसके बाद आइडेंटिफायर की हमने बात करनी है कि वेरिएबल जो हैं दे आर कंटेनर्स, उसमें हम जो है डाटा प्लेस करते हैं इन द रैम। अब आइडेंटिफायर जो है वो एक आइडेंटिफायर जो है जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अगर आपको याद हो प्रीवियस जो लेक्चर थे हमारे, हमने फ्लो चार्ट के अंदर 1-2 वेरिएबल्स बनाए हुए थे जिसको हमने एक में सम का नाम दिया था और टोटल का नाम कुछ दिया था। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स हमने कहा कि जी ए और बी हैं, ठीक है, और ए और बी को जमा करके इनका जो आंसर आएगा वो सम में स्टोर कर दें। तो ए बी एंड सम दीज आर द नेम्स ऑफ द मेमोरी एड्रेसेस। हम चूंकि एड्रेस नहीं याद कर सकते, हम एक दूसरे से नाम से पुकारते हैं क्योंकि वो आसान है। हम उसको उसकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं याद कर सकते, या उसकी मकान नंबर से, या उसके टेलीफोन नंबर से, उसके नाम से याद करना आसान है। इसी तरह जो मेमोरी एड्रेसेस हैं उनको वेरिएबल नेम्स जो हैं असाइन हो जाते हैं। आप समझ लें कि हम उस मेमोरी लोकेशन को उस वेरिएबल के नेम से कर रहे होते हैं। इसमें में क्या होगा जी, हम 2 वेरिएबल बनाएंगे ए और बी। एक्चुअली जब प्रोग्राम में इसको डिक्लेयर करेंगे तो ए और बी को जब जमा करेंगे, इट मीन्स कि ए में जो पड़ा है और बी में जो पड़ा है वो प्रोसेसर उसको जमा करके आंसर निकालेगा और उसको सम में स्टोर कर देगा। ये इसकी मतलब इसके अगेंस्ट क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मकसद ये है कि सम भी एक वेरिएबल है, ए भी और बी भी, और कंटेनर्स हैं, इसके अंदर वैल्यू स्टोर की जाती है। These variables that a programmer defines himself or herself, they are identifiers, and some variables that are already defined by the previous programmers that have developed those programs, जिसकी एग्जांपल आपका सी आउट है, तो that is your standard identifier। वो जो they are your simple identifiers। so this is the discussion from the topic tokens, जिसके बारे में हमने कल बात की थी कि tokens मोस्टली किसमें हैं, और tokens जो हैं वो they are the elements that make the language। अब हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ना था। ये जो है टर्बो सी के एनवायरनमेंट के बारे में हम ये कल चीजें देख चुके थे कि न्यू ओपन कैसे करना है और ये इनका क्या मकसद है, डिबग क्या चीज है, डायरेक्टरीज क्या हैं जी। डायरेक्टरीज जो है मैं आपको दोबारा शेयर करता हूँ थोड़ा सा और गाइड करता हूँ डायरेक्टरीज के बारे में। डायरेक्टरीज जो हैं वो आपको बताती हैं कि जो मसलन आपने इंक्लूड आयोस्ट्रीम किया था तो आयोस्ट्रीम कहाँ पड़ी है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि आप अगर कहते हैं कि जी आप कोई आप सोल्यूशन लेने जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो सब्जी के लिए आपको दुकान का पता होना चाहिए कि जी वहां से ये चीज मिलेगी, ठीक है। तो आप उस एड्रेस पे जाते हैं, अगर आपको नहीं मिलती वो चीज उस एड्रेस पे नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दैट थिंग अनलेस आप अल्लाह ताला की बनाई हुई सबसे बेहतरीन मखलूक जो है वो डिसाइड करे, सोचे कि इसके अलावा कहाँ हो सकती है। मशीन्स आर नॉट लाइक दैट टिल नाउ, बट दे आर वर्किंग ऑन इट के ये भी इंसान की तरह सोच सके। अब जो हमने डायरेक्टरीज बता देनी है कि फला डायरेक्टरीज में ये आयोस्ट्रीम पड़ी हुई है, इफ यू चेंज दोज एड्रेसेस तो योर प्रोग्राम विल नॉट कंपाइल। तो मकसद क्या है कि डायरेक्टरीज आर द एड्रेसेस टू टेल द कंपाइलर टू फाइंड द रिलेटेड फाइल्स। जैसे कि आयोस्ट्रीम है .h या जो conio.h है, जैसे आपने इससे पहले studio.h पढ़ी, तो डायरेक्टरीज हैं। दिस इज टेलिंग यू द एड्रेस। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, साथ वाली जो विंडो है
एंटायर स्क्रीन विंडो शेयर, ठीक है जी। आई होप के ये स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास कल की तरह प्रोग्राम है, ये विंडोज, ये ऑप्शंस, ये डायरेक्टरीज, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है कि सी के अंदर टर्बो C3 इंक्लूड है, और उसके टर्बो C3 के अंदर इंक्लूड है। इसी तरह सी के अंदर टर्बो C3 के अंदर लिब है, और ये सोर्स की और ये इस किस्म की डायरेक्टरीज हैं। इट शुड बी एग्जैक्टली लाइक दिस, कि सी के अंदर टर्बो सी का फोल्डर होगा और उसके अंदर इंक्लूड का फोल्डर होगा। इफ इट इज नॉट लाइक दैट तो दिस प्रोग्राम विल नॉट वर्क, अगर आप इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो दीज आर द डायरेक्टरीज के दैट शुड बी should contain the exact address of the files, otherwise the program will not be, the compiler will not be able to access those files to कंपाइल योर प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पे एक नेक्स्ट थिंग है जी जो हमने अभी बात नहीं की थी, दैट इज कंपाइलिंग। कंपाइलिंग का जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि आप Alt F9 जो है बटन, उसके जरिए से कंपाइल करते हैं, और इसके अलावा आप उसकी जो है मेन्यू वहां से जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप रन Alt R करें, और Alt R के बाद के एरो कीज के जरिए उसको मूव डाउन करके एंटर का बटन प्रेस कर दें, या डायरेक्टली प्रेस Alt 9, और यू कैन इवन डायरेक्टली प्रेस Control 9, दैट विल run your program if it is compiled correctly, otherwise it will give you error. नेक्स्ट है जी हमारे पास लिंकिंग। लिंकिंग क्या चीज़ है, और एग्जीक्यूशन। लिंक से मुराद ये है कि कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं कि हमें उसकी ज़रूरत मतलब कभी पड़ती है। जैसे आपके घर के अंदर जाहिर बात है, अल्लाह ताला आसानियाँ करे सबके लिए, कि शादी ब्याह होता है और कोई फौतगी वगैरह हो जाए, तो टेंट वगैरह जो है आप मोस्टली खरीद कर नहीं रख लेते, ठीक है। टेंट की चीज़ें या कुर्सियाँ वगैरह इतनी ज़्यादा खरीदी नहीं होती आपने, आप उसको किराए पे ले आते हैं, ठीक है। मीन्स के आपको वो डेली का यूज़ नहीं है, तो यू आर क्या कहते हैं, करेक्ट इनफ और सेंसिबल इनफ के लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है इसको किराए पे वक्त पे ले आए। इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनकी हर वक्त ज़रूरत नहीं होती, बट वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड इट कैन बी ऑब्टेन्ड। तो लिंकर क्या करता है, हमारा जो सोर्स कोड है, पहले तो जो कंपाइलर है उसको कन्वर्ट करता है, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, जिसको मशीन कोड भी कहते हैं। फिर उसको रन करने के लिए हमें कुछ मजीद फाइल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, लाइब्रेरी फाइल्स की। वो लाइब्रेरी फाइल्स जब हमारी अपने सोर्स कोड के साथ अटैच हो जाती हैं, तो देन दैट प्रोग्राम, दैट आवर प्रोग्राम इज बिकम्स, आप कह लें कि, और इनेबल्स टू रन ऑन इट्स ऑन और इंडिपेंडेंटली। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा सोर्स कोड है उसके अंदर जब तक हम वो आयोस्ट्रीम जो हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड की थी एंड अदर रिलेटेड फाइल्स, वो जब तक ऐड नहीं होंगी हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर सकेगा। जो लिंकर है वो क्या करता है, वो जो हेडर फाइल्स हैं उनको भी बाइनरी में कन्वर्ट, उनका जो अवेलेबल पड़ा होता है बाइनरी कन्वर्टेड, उसको कंबाइन कर देता है आपके सोर्स कोड की बाइनरी के साथ, लिंक कर देता है, ताकि ये स्टैंड अलोन जो है वो रन कर सके। मतलब आप जो है, आप यू आर नॉट रिक्वायर्ड ऑलवेज टू रन योर प्रोग्राम यूजिंग कंट्रोल F9। अब अगर मैं आपको, चले मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप इसको करके देखें, अगर नहीं हुआ तो देन आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू। कि आपने जैसे कोई प्रोग्राम बनाया था abc.cpp, अब abc.cpp को आपने एक दफ़ा कंट्रोल F9 किया और वो रन हो गया। जब वो रन हो जाएगा तो देन दैट प्रोग्राम विल बी अवेलेबल इन योर डायरेक्टरी वेयर यू हैव सेव्ड इट। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये सी टर्बो C3 पड़ी है, ये बिन के अंदर पड़े होते हैं। कल हमने ABC बनाया था, ये आपको नजर आ रहा है अगर स्क्रीन पे, ABC यहाँ पे वो सोर्स कोड इसका पड़ा हुआ है। मैं इसको ओपन करता हूँ इसमें, लेट्स से जी वर्ड पैड में,
तो ये आपको शायद नजर आ रहा हो, ये तो एबीसी कुछ और पुराने ही है, दैट इज समथिंग एल्स। एबीसी या पता नहीं क्या नाम रखा था मैंने उसका, दैट वाज नॉट एबीसी, डी था शायद। देयर इज, खैर एनी हाउ फर्स्ट है ये कोई सर SCGCF था। क्या था? SCGCUF नहीं, वो तो Yes, प्रिंट sir. करवा रहे थे, वो प्रिंट करवा रहे थे हम। कोई नाम इसका, चले हम कोई और ओपन कर लेते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम था एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट विद यू। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, फर्स्ट का नाम था मेरे ख्याल, शायद रखा हमने। ये हमारा first.cpp जो फाइल थी, इसमें ये आप देख सकते हैं, ये जो है क्या कहते हैं इसका कोड है, उसमें ऐसा करना था। क्या बात है, देखो अल्लाह का करम है, जेल में ना तो खास कर हो गया। मैं कर रहा था, मैं क्लास ले रहा, मैं कर रहा। अच्छा लेना पे नहीं तो फिर चेयरमैन में नाले डॉक्टर अपने हबीब साहब का भी भरा है कि नहीं? साਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ चलो बाबे बाबे ने पैसे बना लिए। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਸਕਦੇ मैं समझ गया, मैं लगा दिया। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ क्या ਕੱਲੇ वो तो पैसे देंगे ना। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे इस कोड की, ये जो हमारी हेडर फाइल्स हैं और इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, एंड दीज आर आवर हेडर फाइल। तो ये जो है ये अभी सोर्स कोड है। अब ये देखें, फर्स्ट ये नाम लिखा ना, फर्स्ट की एक्जी भी पड़ी होगी, फर्स्ट की जो एक्जी है, लेट्स सी जी एक्जी कहाँ पड़ी है, इट शुड बी हियर समवेयर। एक्जी नहीं बनाई हुई इसने मेरे हाथ में, although that should be there, cpp फर्स्ट। जब मैं इसको कंपाइल करूंगा और रन करूंगा तो इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो यहीं पे जनरेट हो जाएगी। और एग्जीक्यूटेबल फाइल का जो फॉर्मेट है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये है एप्लीकेशन, यहाँ पे उसने एप्लीकेशन का नाम दे रहा है, इसकी जो एक्सटेंशन है वो .exe में आ जाती है। मैं आपको इसकी क्या कहते हैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जो इसका है कमांड प्रॉम्प्ट पे, ये सी में मैं जाता हूँ, cd क्या जिसका नाम टर्बो सी, यहाँ मैं बिन में जाता हूँ, cd बिन। तो मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ .exe। तो ये आपको दिखा रहा है कि अगर आप पढ़ सकें तो ये exe फाइल जिसके अंदर पड़ी है, मेक tcc temp lib और एटसेट्रा, ये exe फाइल जिसके अंदर पड़ी हुई है। जब आप अपना प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो आपके प्रोग्राम की भी exe जो है वो एक क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आपका जो उसका सीपीपी का नाम होता है ना, नाम उसका वही रहता है, उसकी एक्सटेंशन चेंज हो जाती है। अगर वो सीपीपी है तो वो .exe करके एक फाइल जनरेट हो जाती है। जो .exe करके फाइल जनरेट होती है उसके अंदर एक्चुअली आपके कोड के साथ साथ जो अदर लिंक्ड कोड है वो भी उसके अंदर इकट्ठा ही होता है, और वो जो है वो एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बन जाती है। मतलब आप अगर उसका नाम लिखें तो वो जो है वो रन हो जाएगी। रन होने से मुराद ये है कि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा। और ये आप इसको करके देखें, अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, ठीक है जी। तो लिंकर क्या करता है, लिंकर आपके कोड को प्लस जो रिलेटेड चीजें हैं, उसके रिक्वायर्ड चीजें हैं, उसको कंबाइन करके एक फाइल बना देता है जो कि स्टैंड अलोन एग्जीक्यूट हो सकती है। ये उसका आर्किटेक्चर दिया है कि ये प्रोग्राम सोर्स फाइल है, फिर उसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके उसका एग्जीक्यूटेबल कोड, उसका जो है वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड होगा। ऑब्जेक्ट कोड जो है फिर वो लिंक करेगा, लिंकर उसको लिंक करेगा, फिर आपका एग्जीक्यूटेबल कोड बनेगा। जब कंपाइल हो जाता है तो इट डज नॉट मीन कि नाउ यू कैन एग्जीक्यूट इट। कंपाइल होने के बाद जो है जब आप उसको कंट्रोल, फिर वो जो आपका कंपाइल्ड कोड है वो कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड जो है वो कंबाइन होता है रिलेटेड फाइल्स के साथ, रिलेटेड बाइनरी फाइल्स के साथ, और वो कंबाइन करता है लिंकर सॉफ्टवेयर जो उसका कंपाइलर का हिस्सा हमने बनाया हुआ है, और उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूट हो सकता है। और फिर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो मेमोरी के अंदर प्लेस होती है और फिर वो एग्जीक्यूट होती है। कितनी देर की? बस सर कह लें कि 5 मिनट की देर, तो फिर वो जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो सकता है ठीक है।
एरर्स की जो टाइप्स हैं वो आप देख चुके हैं? अच्छा अच्छा, एरर्स की टाइप आप ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर ये एक छोटा सा और है डिस्कशन, तो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ जी। उसके बाद भी विल क्लोज अवर क्लास। ये इसके अंदर है स्पेशली इसके लिहाज से है सिंगल स्टेपिंग, वॉचेस, ब्रेक पॉइंट्स और इवेल्युएट मॉडिफाई विंडो। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ऑन टर्बो C++। दिस इज स्पेसिफाइड फॉर टर्बो C। फॉर अदर जो कंपाइलर्स हैं आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं कि हाउ यू कैन डू दैट। कंट्रोल F9 या Alt F9 प्रेस करते हैं तो वो एकदम आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल कर देता है, रन कर देता है। कंट्रोल F9 से, Alt F9 से वो कंपाइल कर देता है। सिंगल स्टेपिंग से मुराद ये है कि आप एक एक स्टेप जो है उसका कंपाइल और रन करके देखना चाहते हैं, वन बाय वन। सिंगल स्टेपिंग मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको नजर आ रहा है कि आप F7 अगर प्रेस करते हैं तो आपको वो प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप नजर आ रहा होगा कि वो एक लाइन जो है उसकी हाईलाइट हो गई है, और उसके बाद अगर वो इनपुट लेना है आपने तो आपसे वो ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, आपको इनपुट देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर आप कोड में आ जाएंगे, फिर आप F7 प्रेस करेंगे तो वन बाय वन वो एग्जीक्यूट होता है। एक एक स्टेप जो है कंपाइल होता है, एग्जीक्यूट होता है, एक एक स्टेप करके, नोट ऑन द होल। तो सिंगल स्टेपिंग जो है आप उस वक्त देखते हैं कि अगर आपका प्रोग्राम कोई चलेंगे एक्सपेक्टेड बिहेवियर शो नहीं कर रहा, आपका प्रोग्राम सही है, कंपाइल हो रहा है, रन हो रहा है, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो कहीं गलत आ रही है, आप उसको चेक करना चाहते हैं, डीबग करना चाहते हैं, तो देन आप कहते हैं मैं इसको वन बाय वन रन करके देखूं, एक एक जो स्टेप है इसका कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे जो गलत डाटा है जो वो कैलकुलेट हो रहा है, तो उसके लिए आप F7 जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद वॉचेस हैं। वॉचेस से मुराद ये है कि आप इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो नॉमिनेट कर लेते हैं कि भाई इनकी वैल्यू मैं इन स्टेप पे देखना चाहता हूँ, इस स्टेप पे इस वेरिएबल की क्या वैल्यू है, इस स्टेप पे एक वेरिएबल की क्या, वो आप वॉच के तौर पे, ठीक है, कि वॉचेस के आप उनको देखना चाहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम इसके साथ आ रहा है इस वेरिएबल के साथ, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इसका तरीका लिखा हुआ सारा कि आप डिबग में जाएं और वॉच जो है उसको सिलेक्ट कर लें बाय क्या कहते हैं, प्लेसिंग द कर्सर और एक्चुअली हाईलाइटिंग दैट वेरिएबल। वो जो वेरिएबल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वैसे बोलो। तस्वीरों का मेरा ख्याल है नहीं, मेरे पास कॉल कौन सी, किस चीज की, किसकी तस्वीरें, किसकी, मैंने कहा मेरी तस्वीरें जो है। जी जी मैं डॉक्टर वैस ही बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी डिग्री आई है मेरी बहन है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको अपनी पासपोर्ट भेज दूँ, डिग्रीज भी भेज दूँ? 6 आज असल में मेरे पास है नहीं, घर पड़ी हैं, मैं कल ही दे सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं भी होने ही बैठा हूँ यूसुफ ब्लॉग में। ये आपका कहाँ पे है ये जो इन्फॉर्मेशन? बस समझ गया, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। अच्छा जी हम बात कर रहे थे वॉचेस के बारे में कि वॉचेस जो हैं वो क्या है, कि ये कि ये हमारे पास वेरिएबल जो हैं उसकी हम वैल्यूज को चेक करना चाहते हैं। ब्रेक पॉइंट जो है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है आपके, क्या कहते हैं, स्टेपिंग से। अब जो स्टेप F7 है वो आपको क्या करता है, हर इक्वेशन, हर जो लाइन ऑफ कोड है वहां पे रोकता है और आपको आउटपुट दिखाता है। ब्रेक पॉइंट्स का मतलब ये है कि आप साथ वन बाय वन नहीं करना चाहते, आप स्पेसिफिक पॉइंट्स तक जो है उसको रन करके फिर रोकना चाहते हैं अपने प्रोग्राम को। तो वो जो ब्रेक पॉइंट्स है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है डिबग टॉगल के जरिए से जाके, ठीक है।
कि आप कौन सी जो पॉइंट है कि वहां तक पहले एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, फिर रुकना चाहते हैं, फिर नेक्स्ट कहां तक जाना चाहते हैं। तो ये ब्रेक पॉइंट्स हैं कि आप अपने प्रोग्राम को कहां कहां पे ब्रेक करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू सी द एग्जीक्यूशन। इसी तरह ये वो वैल्यूज जो हैं, जो अभी हमने वाचिस के लिए बात की थी कि कौन से वेरिएबल जो हैं जिसको आप चेक करना चाहते हैं, जो कि मे भी आपको प्रॉब्लम जनरेट करें, तो आपको उसको रन टाइम पे जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस विंडो, इवेल्युएट मॉडिफाई विंडो। ये जो हैं दीज आर दी डिस्कशन या आप कह लेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ यू कैन हैंडल योर प्रोग्राम व्हाइल एग्जीक्यूशन, ठीक है। और दिस इज अवेलेबल इन टर्बो C++। आप इन तमाम ऑप्शंस को चेक करें और फिर मुझे बताएं कि इफ यू कुड हैव डन दिस और देयर वाज सम प्रॉब्लम, ठीक है। एंड इट कंक्लूड्स आवर चैप्टर नंबर 2 एंड वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट अबाउट चैप्टर नंबर 3 क्लास के बाद में थोड़ा ठहर जाना। इस तो बाद रमजान में आ जाना, थोड़ी मीटिंग काफी लंबी चलनी है, 2 मिनट जल्दी फिर 10 दिन। अच्छा हाँ जी और मैं इसे ले लेगा, ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। तो कुछ मन मेल कर दो, मैं चेक करके तुमसे मेल करना। मैं दे दिया चलो ठीक। ओके जी बेटा, अब अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज आस्क। सर जी घर पर सिंगल स्टेपिंग में और ब्रेक पॉइंट में क्या डिफर है? बेटा ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको कहीं स्लाइड से ऊपर से बढ़ा के धक्का देना तो आप डायरेक्ट नीचे पहुंच जाएं तो ये 1 गो है, ठीक है। आपको अगर हर जो है फुट के ऊपर रोकें फिर धक्का दें, नेक्स्ट फुट पे रोक लें तो ये सिंगल स्टेपिंग है। फिर आप कहते हैं नहीं यार ये फुट के ऊपर ना रोकें, चलो 4 फुट कर लें, तो फिर 4 फुट धक्का मारें, फिर वहां पे रोक लें, फिर छोड़ दें, फिर 4 फुट कर, तो ये ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है जी। ग्लोबल वेरिएबल और लोकल दोनों चेंज कर सकते हैं जो भी हैं। मेरा ख्याल है धक्का जोर से लगा है जो तुम्हारा मुंह टेढ़ा सा हो गया है शरीकुर रहमान। चलो जी, एनी मोर क्वेश्चंस? सर जी इस बुक का जो भी अवेलेबल है ना बेटा वो यूज कर लो प्लीज। चैप्टर 2 C++ में बता दें कि तैयार क्या करना है। आप लोग भी भूल जाओ, मैंने कहा कॉन्सेप्ट्स ही हैं, आपको कुछ स्टाम्प पे लिख के दे दूं कि आपको बेटा कॉन्सेप्ट्स का मुराद ये भी नहीं है आपने कहना कि जी पेपर में हमने तो कॉन्सेप्ट ही थे, हम लिखना है लिखेंगे क्या। आपको चीज़ों का फैक्ट्स का कुछ का पता भी होना चाहिए, लेकिन बाज़ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है जो कि रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको नेसेसरी जरूरी चीज़ों के कॉन्सेप्ट, जैसे रैम के बारे में हम बात कर रहे थे, वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे थे कि वेरिएबल जो इंटीजर हम पढ़ेंगे उसका 2 बाइट होता है, इस किस्म की चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, रट्टा आपको इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। रट्टा लगा के आपने चीजों को अजबर नहीं करना, प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो इफ देयर आर सम अदर प्रॉब्लम्स तो देन वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर। आप जो भी हमने पढ़ा है इसको प्रैक्टिस करें एंड प्रिपेयर योर क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है जी। नो प्रॉब्लम बेटा, कोई परेशानी। ओके जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम।